व्हिस्कर्स बिल्ली अकेला था। वो हमेशा से अकेला था। वो गलियों में रहता था, जूठन खाता था। एक छोटी सी बिल्ली के लिए जिंदगी मुश्किल थी। चैंप कुत्ता भी अकेला था। उसने अपना परिवार खो दिया था। वो गलियों में घूमता था, एक दोस्ताना चेहरा ढूंढता था। एक खोए हुए कुत्ते के लिए जिंदगी कठिन थी। व्हिस्कर्स और चैंप दोनों एक दोस्त के लिए तरसते थे। वो एक साथी चाहते थे जिसके साथ अपनी परेशानियां बांट सकें। उन्हें क्या पता था, किस्मत का कुछ और ही प्लान था। एक दिन उनके रास्ते आपस में मिल गए। यह पहली बार था जब व्हिस्कर्स और चैंप आमने सामने आए थे। व्हिस्कर्स ने चैंप पर फुंकार मारी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसकी पीठ धनुषाकार हो गई। चैंप ने वापस भौंका। उसकी आवाज में भी डर और असमंजस था। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच दबी हुई थी। चैंप को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वे दोनों डरे हुए और अकेले थे। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। व्हिस्कर्स को लगा कि चैंप बड़ा और डरावना है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चैंप को लगा कि व्हिस्कर्स छोटा और मतलबी है। उसकी हरकतें उसे समझ नहीं आ रही थीं। वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वे दूरी बनाए रखते थे, एक दूसरे से बचने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास था। हर एक दूसरे से खतरा महसूस करता था। दोनों को एक दूसरे से डर लगता था। इस बात से अनजान था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। दोनों के मन में एक अजीब सी उलझन थी, लेकिन लगता था किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। शायद यह मुलाकात उनके लिए कुछ नया लेकर आने वाली थी। एक धूप वाली दोपहर व्हिस्कर्स खुद को फंसा हुआ पाया। मछली की गंध से आकर्षित होकर वह एक संकरी गली में भटक गया था। अब वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। चैंप वहां से गुजरते हुए व्हिस्कर्स की बेबस म्याऊं सुनता है। वो वहां से चला भी जा सकता था, लेकिन उसके दिल ने उसे मदद करने के लिए कहा। चैंप ने अपने मजबूत शरीर को बाड़ में एक गैप से निचोड़कर निकाला। उसने एक ढीले बोर्ड को धक्का देकर खोला, जिससे व्हिस्कर्स के लिए बचने का रास्ता बन गया। व्हिस्कर्स और चैंप अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वे दोनों बगीचे में खेलते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। वे एक साथ खाना भी साझा करते थे और जब दिन ढलता तो वे एक पेड़ के नीचे आराम करते। इस तरह एक धूप वाली दोपहर की शुरुआत ने एक नई दोस्ती को जन्म दिया और वे दोनों हमेशा के लिए साथ रहने का वादा करते हैं। भाग 4, नई दोस्ती। व्हिस्कर्स हमेशा के लिए आभारी चैंप के पैर से रगड़ता है। चैंप ने व्हिस्कर्स के सिर को चाटा, नई दोस्ती की निशानी। उन्हें एहसास हुआ कि वे इतने अलग नहीं थे। वे दोनों प्यार और साथ चाहते थे। उन्होंने खाना बांटना और एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा। उन्होंने दोस्ती की ताकत की खोज की, एक ऐसा बंधन जो उनके डर से भी ज्यादा मजबूत था। भाग 5, सीख। व्हिस्कर्स और चैंप की कहानी एक याद दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कैसे पाई जा सकती है, भले ही शुरुआत में चीजें कठिन लगें। हमें दूसरों को देखकर जज नहीं करना चाहिए। हर किसी के पास अपनी अनोखी कहानी होती है और हमें उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और समझ से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपने दिल को दोस्ती की संभावना के लिए खोलें, यहां तक कि सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी। जीवन हमें कई बार आश्चर्यचकित कर सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आपको अपना अगला सबसे अच्छा दोस्त कहां मिल जाएगा। ये किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हो सकता है। याद रखें, दया और समझ किसी भी खाई को पाट सकती है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। व्हिस्कर्स और चैंप की तरह हम सभी दोस्ती पा सकते हैं अगर हम अपने दिल खोल दें। यह हमें दिखाता है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती।